नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को लेकर एक सवाल जो लगातार आप लोग मेरे से कमेंट में भी पूछ पा रहे हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछना है, टेलीग्राम पे भी पूछना है, वो ये है कि फॉर्म में आखिर में परसेंटेज डालना है, सीजीपीए डालना है या फिर एसजीपीए डालना है। ये आपको तीन चीजें वहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या डालना है, आपके रिजल्ट पे क्या लिखा है, आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो अपना परसेंटेज में अगर एसजीपीए में है, कैसे जोड़ के करना है, या फिर ये जो जितने सवाल हैं आपके मन में बहुत ज्यादा है। अगर आपको मालूम है यहां अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो आपका फॉर्म पूरा चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप गलती करने से बचो। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा कि आपको एग्जैक्टली वहां पर क्या फिल करना है। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी, रिजल्ट के साथ भी दिखाऊंगा कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सीजीपीए में लेना है, एसजीपीए में लेना है, कैसे आपको जो है कि फिल करना है। ये चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, बस आपके सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप के सबसे सटीक अपडेट्स आपको मालूम है इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, बिना देरी के आपको चीजें लाइन से दिखाता हूं। तो पहली एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा, लेकिन आपको मालूम है 31 दिसंबर तक फॉर्म भरना है। तो ऐसे लोग जिनका रिजल्ट नहीं आया है, मान लो अगर आप मान लो सेकेंड ईयर में चले गए, ऑलरेडी आप लोग सेकेंड ईयर में हो, लेकिन आपके पिछले सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, या फिर आप थर्ड ईयर में हो लेकिन सेकेंड ईयर के आपके आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे में आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखो, उनके लिए अलग से एक विकल्प है। वहां पर आप देखोगे तो आपके सामने ऑप्शन में क्या क्या आता है। एक आता है पास, एक आता है प्रमोटेड विथ मार्क्स, एक आ जाता है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। ऐसे करके आपके जो है कि चार ऑप्शन आपको देखने को मिलती हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए देखो नियमावली में भी लिखा हुआ क्या कह रहे हैं ये लोग कि छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल न निकलने की दशा में, मतलब अगर आपका दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, मान लो आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर का अगर रिजल्ट नहीं आया, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो अगर आपके सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसी दशा में छात्र को रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डेटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षा फल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से परीक्षा फल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। देखो, आपको अगर आपका रिजल्ट नहीं है, आपको क्या करना है, आपके सामने एक ऑप्शन होगा रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड, उसको सिलेक्ट करके अपना पूरा फॉर्म भर लेना है। उसके बाद आपका क्या होगा, बेसिकली करेक्शन के लिए एक अलग से टाइमलाइन निकाली जाती है। करेक्शन होना है फरवरी में होगा, तो करेक्शन के टाइम पे आपके सामने ऑप्शन आएगा कि अपना जो सेमेस्टर का रिजल्ट पहले नहीं आया था यानी अभी नहीं आया है, उस टाइम तक अगर आ जाता है फरवरी तक, तो आप उस टाइम पे अपडेट कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है कि ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे उसको बढ़ा देंगे। तो ये तो हो गया जिनका रिजल्ट नहीं है उनके लिए। अब बात करते हैं सीजीपीए एसजीपीए का क्या सीन है, उसमें आपको कन्वर्ट कैसे करना है। तो देखो, यहीं पर वो ऑप्शन है जहां पर आपके सामने आता है। देखो, यहां पर गत वर्ष का परीक्षा फल आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, ये आपको देखो पास सिलेक्ट करना है। अब गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, ये वाला जो ऑप्शन है आपके सामने, यानी कि ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, तो आपके सामने आता है तीन ऑप्शन, एक आता है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, एक आता है सीजीपीए और एक आता है एसजीपीए। तो आपके मन में सवाल आता है कि सर इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, क्या करना है। देखो, सबसे कॉमन बात है, मैं रिजल्ट के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का रिजल्ट है। सबसे पहले आपको सीजीपीए सिलेक्ट करना है, परसेंटेज सिलेक्ट करना है, एसजीपीए सिलेक्ट करना है। अब ध्यान से सुनना, उसके लिए सबसे पहले अपना मार्कशीट खोल लो आप, मतलब आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो उनकी मार्कशीट इसी तरह की होती है। जैसे आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये किसी छात्र का यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का मार्कशीट है। उसी तरह आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आपको उसका मार्कशीट खोल लेना है। इसी तरह से खुलती है। अब आपको उसमें देखना है कि रिजल्ट आपका किस फॉर्म में दिया है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपको सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर सेमेस्टर वाला है आपका तो सेमेस्टर वाला सिलेक्ट कर लेना। अगर वार्षिक वाला, वार्षिक जो कि अब होते नहीं है, लगभग जहां तक मैं जानता हूं अब हर यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर प्रणाली कर दी है। मतलब इवन बीए तक का भी, अब बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऐसे होता है, उसी तरह से बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सबका सेमेस्टर है। अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर प्रणाली को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट खोलना है, अपनी मार्कशीट खोलनी है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब उसमें आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि आपका देखो उसमें रिजल्ट में कहीं ना कहीं सीजीपीए लिखा है या एसजीपीए लिखा है। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का देख रहे हो, तो ये किस सेमेस्टर का रिजल्ट है, ये है देखो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट। आप देख सकते हो कि ये सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, लेकिन अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट भी लिखे हुए हैं। देखो, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट ये रहा, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट ये रहा। टोटल क्रेडिट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसजीपीए। लेकिन आप अगर नजर थोड़ी अपने आप इधर आगे करोगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा रहेगा, फाइनल दोनों सेमेस्टर का मिला के यहाँ पर सीजीपीए भी लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर को मिला के जो फाइनल सीजीपीए आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है 5.80। तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, अगर आपके रिजल्ट में सीजीपीए दे दिया है
सीजीपीए अगर दे दिया है तो आपको यहाँ विकल्प क्या चुनना है, सीजीपीए चुनना है। सीजीपीए चुन के यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सेमेस्टर प्रणाली, यहाँ पे सीजीपीए प्रणाली चुन लेना है। गत वर्ष का पूर्णांक कितना डालोगे आप, देखो अगर सीजीपीए आपने सिलेक्ट किया है तो पूर्णांक आप कितना डालोगे, 10 डालोगे। आपको वहां पर फिर नंबर नहीं डालने, वहां पर अगर आपने सीजीपीए चुन लिया है, आपको मालूम है कितना सीजीपीए, जैसे अभी आप ये वाला रिजल्ट का मैं एग्जांपल ले रहा था, तो यहाँ पर सीजीपीए कितना है इस छात्र का, वो आया 5.8। ये देखो आप देख सकते हो दोनों सेमेस्टर का मिला के कितना है 5.8। तो वो अगर उनका भरना हो तो वहां पे क्या भरेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे पूर्णांक 10 और प्राप्तांक कितना डालेंगे 5 पॉइंट, जितना भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5.8। तो ये अपने आप परसेंटेज यहाँ पर निकाल के आ जाएगा 58%। सीजीपीए से परसेंटेज बहुत ही आसानी से निकल जाता है, सिंपल आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक होता है ये वाला। आपको सिर्फ ये दो चीजें भरनी है, ये वाला अपने आप ही कैलकुलेट करके यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट बता देगी। तो अगर आपके रिजल्ट में इसी तरह से, जैसे यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, अगर सीजीपीए लिखा हुआ है, देखो अगर सीजीपीए में आपका रिजल्ट है तो सिंपल आपको प्राप्तांक में डालना है 10 और पूर्णांक में कितना डाल देना है, प्राप्तांक में आपको डालना जितना आपका आया है, जैसे प्राप्तांक यहाँ पर आया 5.8 और पूर्णांक में कितना डालना 10। अगर आपका जो है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर सीजीपीए लिखा है तो हमेशा आपका जो पूर्णांक होगा वो 10 होगा और सीजीपीए यहाँ पर डाल दोगे और परसेंटेज अपने आप निकल जाएगा। अब ये तो आपने एक देख लिया कि जिसमें सीजीपीए दिया हुआ है। अब बात करते हैं ऐसा, अगर आप मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए में रिजल्ट नहीं आता, एसजीपीए में आता, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक दिखा देता हूँ, वो है एकेटीयू का। अभी मैं आपको एकेटीयू का रिजल्ट दिखा देता हूँ, जिसमें जो है कि रिजल्ट जो दिया होता है वो दिया होता है एसजीपीए में। जब तक पूरा आपका पूरा फाइनल ईयर तक का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो एकेटीयू जो क्या करता है वो एसजीपीए में रिजल्ट दिखाता है। आपकी स्क्रीन पर एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, देखो ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एसजीपीए कितना लिखा है 7.77, यहाँ देखो रिजल्ट कितना लिखा है एसजीपीए 7.77। उसी तरह सेकंड सेमेस्टर का देखोगे तो एसजीपीए कितना 7.54। उसी तरह से थर्ड सेमेस्टर, तो यहाँ पर आपको कहीं भी सीजीपीए नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सवाल आता है कि इसमें क्या करेंगे, अगर एकेटीयू वाले हो गए या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका रिजल्ट जो है कि एसजीपीए में दिया, सीजीपीए में नहीं दिया, तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखो अगर आपका एसजीपीए में दिया है तो भी आपको सीजीपीए ही सिलेक्ट करना है। वहां पे आपको जो आवेदन का ऑप्शन है, यहाँ पर देखो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर अभी भी आपको क्या करना है, अगर आपका मान लो एसजीपीए में रिजल्ट आ रहा है, दोनों सेमेस्टर का आपका एसजीपीए आ चुका है, तो भी आपको यहाँ विकल्प जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है सीजीपीए प्रणाली, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने एसजीपीए को सीजीपीए में। वो बहुत ही आसान तरीका है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे मान लो एकेटीयू का ये वाला रिजल्ट है, मान लो आप एकेटीयू से पढ़ते हो तो आपके सामने दोनों सेमेस्टर का एसजीपीए मौजूद, मान लो आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, आपके सामने पिछले 2 सेमेस्टर का निकाल चुके ऑलरेडी। तो देखो एसजीपीए एक रहा ये वाला 7.77, तो दोनों एसजीपीए को आपको जोड़ना है और डिवाइड बाय जितने सेमेस्टर है वो कर देना सिंपल। तो एक एसजीपीए आप देख सकते हो 7.77 है, दूसरा है 7.54। तो सिंपल अगर आप सीजीपीए निकालना चाहोगे इसका तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपका जो है कि निकल कर आ जाएगा, इजीली निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, देखो आपको मैं दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पे कि मान लो 2 सेमेस्टर का आपके सामने एसजीपीए दिया हुआ है, पहले सेमेस्टर का है 7.77, तो उसको ले लो, प्लस दूसरे सेमेस्टर का कितना 7.54, इसको डिवाइड कर दो जितने सेमेस्टर हैं, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सीजीपीए निकल के। तो इस तरह से आपको सीजीपीए भी निकाल के आपको भरना है, मतलब आपको एसजीपीए तो आपको किसी को भी सिलेक्ट करना ही नहीं है। एसजीपीए में भी रिजल्ट है, उसको भी आपको सीजीपीए में ही कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको दोनों को जोड़ देना है सीजीपीए को, डिवाइड बाय जितने सेमेस्टर, मतलब अगर आप मान लो 3 सेमेस्टर का अपना एसजीपीए निकाल रहे हो, सीजीपीए निकालो, तीनों सेमेस्टर का जोड़ो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सीजीपीए, और वहां पे आपको वही सीजीपीए जो है कि भर देना है और आपका इजीली जो है कि फॉर्म आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर आपको बस समझना इतना है कि यहाँ पे आपको सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट करनी, यहाँ पे सीजीपीए, और यहाँ पे पूर्णांक में हमेशा 10 रहेगा। बस आपको एक डिटेल आपको पता करनी, वो ये वाली, बाकी सब आप जो स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ आपको डिट्टो यही भरना है। अगर आपका वार्षिक नहीं है, वार्षिक मतलब मान लो आप हो सकता है आप ऐसी यूनिवर्सिटीज पढ़ते हो जिसका रिजल्ट वार्षिक में आता हो, मतलब कि पूरे 1 साल का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक साथ आता है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट एक साथ आता है, ऐसे अगर आता है तो आपको पूर्णांक प्राप्तांक रिजल्ट में देख के भरना है, तब वो अलग थोड़ा हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वो अब सीजीपीए एसजीपीए प्रणाली पे चलती हैं, तो आपको यही वाला फॉलो करना है। सीजीपीए में रिजल्ट दिया हुआ है तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपल यहाँ 10 भरना है और सीजीपीए आपका जितना रिजल्ट में दिखाई दे रहा है बस उसको भर दो, परसेंटेज अपने आप निकाल लेगा। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया अगर एसजीपीए में दिया हुआ है तो एसजीपीए को आपको क्या करना है, सीजीपीए में कन्वर्ट करके तब भरना है। यहाँ पर आपको तभी भी सिलेक्ट करना है सीजीपीए प्रणाली, और यहाँ पे रहेगा 10, और यहाँ पे आपको अपना जो है सीजीपीए निकाल लेना है। उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सीजीपीए निकालने का आपको क्या करना पड़ेगा,
जितने भी आपके एसजीपीए हैं उसको जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय में जितना सेमेस्टर, मतलब अगर 2 सेमेस्टर के एसजीपीए जोड़े हैं आप, नीचे 2 रहेगा, अगर 3 सेमेस्टर है तो नीचे 3 रहेगा, अगर 4 सेमेस्टर तो नीचे 4 रहेगा, बस वही आपका सीजीपीए हो जाएगा। और उसको आप फिल करके जो है अपना फॉर्म आगे पूरा कर सकते हो। तो ये मैंने पूरा कोशिश किया अपने हिसाब से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के लिए कि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि आपको एसजीपीए सीजीपीए करना कैसे है। तो ये था मतलब वो पूरा तरीका जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको सिलेक्ट हमेशा करना है सीजीपीए, एसजीपीए आपका हो तभी भी आपको सीजीपीए में ही कन्वर्ट करके फॉर्म भरना है, बस ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आपका इस तरह से लिख दिया तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके लिए मेहनत ही नहीं करनी। अगर सीजीपीए लिखा हुआ है तब तो बहुत ही आसान हो गया, सिंपल आपको जो है पूर्णांक में 10 डालना है, प्राप्तांक में जितना सीजीपीए, और आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो ये था पूरा तरीका। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग, जितना भी एसजीपीए सीजीपीए के रिगार्डिंग डाउट हो। और अगर इसके अलावा मैंने कोशिश तो की, अगर आपके डाउट रह गए कि सर मेरा मतलब एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आया, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो करके मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको देख लूंगा आपका मैसेज, तो आपको रिप्लाई कर दूंगा आपको किस फॉर्म में आपको भरना है अपना फॉर्म। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।